हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन। तो स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंटीग्रल्स। तो बच्चों, इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 1 आपका मैंने डिस्कस किया, जिसमें हमने आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहले तो बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज को डिस्कस किया, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो आज इस क्लास में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही इस्तेमाल करके हम यहां पर स्पेशली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ करके आप लोग आए थे, उन सभी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़ा था वो भी रिवाइज होगा, फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, प्लस कैसे उनको क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है हमें, वो भी आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो इसलिए अगर आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना। कोई जरूरी नहीं है पूरी वीडियो आप एक साथ देखो, आप वीडियो को पार्ट्स में देख सकते हैं कि कुछ पार्ट अभी देखा, कुछ पार्ट बाद में देखा। आपको पूरी वीडियो एक साथ देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको, ठीक है बच्चों। और अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही हर एक चैप्टर वाइज वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप इस सेशन को लाइक करते हैं और शेयर करेंगे तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर से कर देना। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाइए फटाफट से। हाँ जी बच्चों, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर थे वो भी अपने डिस्कस किए थे। आज हम आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर आपके कवर कर लेंगे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज जो लेक्चर नंबर 1 में अपन ने डिस्कस किए थे, एक बार उनका जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहले फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज कर लो। आई होप आप सभी ने एक बार इन फॉर्मूलास को याद कर लिया होगा। अगर नहीं किया अभी तक तो यार प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि बिना फॉर्मूलास को माइंड में रखे आप अच्छे तरीके से चीजों को नहीं याद कर सकते। तो बेहतर है कि आप एक जगह पर लिख करके इन फॉर्मूलास के लिख करके प्रैक्टिस करो। ये बेसिक इंटीग्रल्स है, यानी कि डेरिवेटिव से डायरेक्टली आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n दैट इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी हम क्यों ऐड करते हैं, दैट इज मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, मतलब कि बेसिकली जो इंटीग्रल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उन सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना, एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई यहां पर हम इसको सी से आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पर ऐड कर देते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स हमारे पास एक्स प्लस सी, इसी तरह कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कई बच्चे अब क्या करते हैं कि डेरिवेटिव्स में इंटीग्रल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास sin x, लेकिन वो क्या लिख देते हैं, cos x का इंटीग्रेशन माइनस में sin x प्लस सी। तो इस चीजों को आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, कि आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब आप इंटीग्रल्स अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से रखना कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x हमारा sin x प्लस सी है और इंटीग्रेशन ऑफ sin x हमारे पास माइनस में cos x प्लस सी है, और ये चीज डेरिवेटिव में जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर मेंशन कर रहा हूं इस चीज को। चलिए, इसके बाद बच्चों sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में cot x प्लस सी, sec x इंटू में tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी, cosec x इंटू में cot x का इंटीग्रेशन माइनस में cosec x प्लस सी। चलिए, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ये कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स थे जो कि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपको लास्ट क्लास में प्रूव भी करवाए थे कि भाई रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो, समझ लोगे तो अगली बार से ये चीजें दिमाग में रहेंगी तो आप इजीली उनको यूज भी कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है आपके पास log sec x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log sec x प्लस में tan x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x होता है log cosec x प्लस में माइनस में cot x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज हैं। चलिए, इसके बाद बच्चों हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किए कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मालूम है तो उसके डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा।
तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में cos इनवर्स ऑफ x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में cot इनवर्स x प्लस c। यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे आप कि इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस c भी होगा तो माइनस में cos इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हैं। तो कई बार बच्चे ये क्वेश्चंस बच्चों के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, मुझे देखने को मिले कि सर अगर हम कहीं पर साइन इनवर्स x प्लस c लिख रहे हैं और आंसर की में माइनस में cos इनवर्स x प्लस c है तो इससे क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, इससे बिल्कुल भी मार्क्स आपके नहीं घटेंगे। यानी कि आप इसको साइन इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हैं तो माइनस में cos इनवर्स x प्लस c लिख सकते हैं। और अगर मार्क्स कट जाए तो अपने टीचर को जाकर के वीडियो दिखा देना या एनसीईआरटी बुक ही आपके पास होगी, उस बुक में जाकर के पेज दिखा देना कि मैम ये फॉर्मूलाज को देखिए, यहां पर ये दोनों सेम ही है मैम या सर जो भी हो क्लास में, ठीक है। तो आप जाकर के उनको बता भी सकते हैं, वैसे नहीं काटेंगे मार्क्स वो भी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये चीज हमारे सेक इनवर्स माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स ई टू दी पावर एक्स लॉगरिथमिक फंक्शंस का 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी और ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स लॉग ए अपॉन में लॉग ए प्लस में सी। ये हमारे पास बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज थे। सबसे अच्छी खास बात थी कि इन फॉर्मूलाज में हमने स्पेशल इंटीग्रल वाले को छोड़ दिया अगर, तो ये जो बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज थे ये सब हमने डेरिवेटिव्स की हेल्प से याद किए कि डेरिवेटिव्स दिमाग में है उन्हीं का इस्तेमाल करके। तो ऐसे आप भी अगर याद करेंगे चीजों को रिलेट करके डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स को आपस में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ये सब चीजें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। चलिए अब बच्चों इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए हम सभी ने, अगर आपको याद होगा 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ढेर सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे और उन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल अब हम यहां पर करने वाले हैं इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने के लिए। तो बच्चों आप में से मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे उन फॉर्मूलाज को भूल गए होंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूं यहां पर आपको उनको रिवाइज करवाने के लिए। तो अब सबसे पहले तो जो मैं फॉर्मूलाज आपको देने वाला हूं ऑलरेडी 11th क्लास में आपने पढ़े हैं, इन केस अगर आप भूल गए हो तो प्लीज मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस में ये यूज में आएंगे। तो पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बच्चों डबल एंगल फॉर्मूलाज के साथ में, लेकिन स्टार्टिंग से मैं आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज रिकॉल भी करवाता चलता हूं। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि आपने पढ़ा है कि cos x प्लस वाई, याद है बच्चों cos x प्लस वाई क्या होता है? सबको याद होना चाहिए कि ये हमारे पास cos x इंटू में cos y माइनस का sin x इंटू में sin y के बराबर होता है। इसी तरह बच्चों अगर cos x माइनस में y है तो ये बराबर होता है cos x इंटू में आपके पास cos y प्लस में आपके पास sin x इंटू में आपका sin y होता है। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं sin x प्लस वाई की बात करूं तो sin x प्लस वाई बराबर sin ऑफ x इंटू में cos ऑफ y और प्लस में cos ऑफ x इंटू में आपका sin ऑफ y होता है। और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं sin ऑफ x माइनस वाई की बात करूंगा तो ये बन जाएगा sin ऑफ x इंटू में cos ऑफ y और माइनस में cos ऑफ x इंटू में sin ऑफ y के बराबर होता है। ये थे पेरेंट फॉर्मूलाज। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं बच्चों tan ऑफ x प्लस वाई को। तो tan ऑफ x प्लस वाई क्या होता है? tan ऑफ x प्लस में आपके पास tan ऑफ y होल अपॉन 1 माइनस का tan ऑफ x इंटू में आपके पास tan ऑफ y। इसी तरीके से हमने ये भी डिस्कस किया था बच्चों 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि tan ऑफ x माइनस वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है? tan ऑफ x माइनस में tan ऑफ y होल अपॉन आपका 1 प्लस में tan ऑफ x इंटू में आपके पास tan ऑफ y। ये हमने आपके इसके लिए फॉर्मूले पढ़े थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपने ये भी पढ़ा होगा कि cot x प्लस वाई जो होता है वो होता है हमारे पास cot y इंटू में आपके पास cot x, ठीक है, माइनस में 1 होल अपॉन आपके पास cot ऑफ y प्लस में आपके पास cot ऑफ x। और अगर मैं यहां पर cot x माइनस वाई का फॉर्मूला देखूं तो ये हो जाएगा आपके पास cot ऑफ y इंटू में आपके पास cot ऑफ x प्लस में 1 होल अपॉन आपके पास cot ऑफ y माइनस में आपके पास cot ऑफ x। तो ये बेसिकली हमारे टोटल कितने फॉर्मूले के
तो टोटल ये आपके पास 4 2 6 2 8, टोटल 8 ये फॉर्मूलाज है जिनको हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज बोलते हैं। सिर्फ आपको ये मैं एक बार रिकॉल करवाने के लिए बता रहा हूं, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब याद कर लो, आगे पर काम में आएंगे। ठीक है, सब नहीं आएंगे, कुछ कुछ तो आएंगे ही आएंगे, कहीं पर क्या इस्तेमाल हो जाए यार कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद डबल एंगल फॉर्मूलाज अपन ने डिस्कस किए थे कि cos 2x बराबर, बहुत 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 ज्यादा यूज में आएगा ये, कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर होता है। इसको हम 2 cos स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस में 1 भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इस फॉर्मूले का। इसी तरीके से cos 2x को हम 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत इस्तेमाल होगा। और तीसरा यानी कि इसका चौथा जो फॉर्म है वो है 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। इन दोनों का थोड़ा सा कम इस्तेमाल होगा, ठीक है, लेकिन ये दो है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आएंगे। क्लियर है ना? जब भी हमें cos स्क्वायर ऑफ एक्स को कन्वर्ट करना है cos 2x के फॉर्म पर, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए इसके बाद बच्चों, अच्छा आइडेंटिटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आइडेंटिटी नहीं लर्न है तो एक बार नजर मार लो। सबसे पहली बात कि भाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हमारे पास 1 के बराबर होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस में आपके पास टेन स्क्वायर ऑफ एक्स भी 1 के बराबर होगा। इनसे सब आइडेंटिटी जो बनती है वो भी याद रहनी चाहिए। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स जो होगा वो भी 1 के बराबर होगा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी जो कि इस पूरे जो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा उसमें भर भर के इस्तेमाल होंगी। उसके बाद बच्चों साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, बहुत इस्तेमाल होता है ये। इसको हम दूसरे फॉर्म में 2 tan x बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों tan 2x बराबर होता है 2 tan x बट्टे में 1 माइनस का tan स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज की बात करें ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपके हेल्प करेंगे। साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस में आपका 4 साइन क्यूब एक्स हो गया। cos 3x बराबर 4 cos क्यूब एक्स माइनस में आपके पास 3 cos x के बराबर हो जाएगा। तो जब भी क्यूब वाले फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी याद रखना कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स, और cos 3x बराबर 4 cos क्यूब एक्स माइनस में आपका 3 cos x। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों tan 3x बराबर 3 tan x माइनस में tan क्यूब ऑफ x होल अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर ऑफ x। और इसके बाद ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इस्तेमाल आएंगे आपके, जिनमें हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट का फॉर्म। पहले अगर आप देखिए प्रोडक्ट टू सम, ये प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज 2 cos x इंटू में cos y, cos ऑफ x प्लस y प्लस में cos ऑफ x माइनस y, माइनस 2 साइन x इंटू में साइन y, cos ऑफ x प्लस y माइनस में cos ऑफ x माइनस y। 2 साइन x इंटू में cos y बराबर होगा 2 साइन x प्लस y, ओके, और सॉरी x साइन x प्लस y प्लस में साइन x माइनस y, और 2 cos x इंटू में साइन y आपके पास साइन x प्लस वाई माइनस का साइन ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूले होते हैं। और अगर हमें सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले लिखने हैं तो वो भी मैं लिख करके बता देता हूं, जैसे कि cos ऑफ x प्लस में आपके पास cos ऑफ y है, तो ये बराबर होगा बच्चों हमारे पास 2 टाइम्स cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos x माइनस में y बाई 2। ये क्या हो जाते हैं बच्चों? सम टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरीके से बच्चों cos x माइनस में आपके पास cos y जो होगा वो माइनस का 2 टाइम्स साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में आपके पास साइन x माइनस में y बाई 2 के बराबर होगा। इसी तरीके से बच्चों साइन ऑफ x प्लस वाई की अगर मैं बात करूं, साइन x प्लस में साइन y, तो ये बनेगा आपके पास 2 साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos आपका x माइनस में y होल बाई 2। और अगर हमें फॉर्मूला लिखना है साइन ऑफ x माइनस में आपके पास साइन ऑफ y का, तो ये बनेगा 2 टाइम्स cos x प्लस में y बाई 2 और इंटू में आपका साइन x माइनस में y बाई 2। तो ये बच्चों हमारे पास
अनदर सम टू प्रोडक्ट के ये फॉर्मूले हो गए, ये प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूले हो गए। ये वो फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज हैं जिनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरा मोटिव था कि मैं आपको इनको एक बार रिकॉल करवा दूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कॉपी पर या रजिस्टर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उन पे इन सभी फॉर्मूलों को एक बार वापस से लिख लें। अगर ऑलरेडी कहीं पर लिखे हैं तो निकाल के रख लेना, उसको झाड़ फूक लेना, ठीक है, और उसको एक बार नजर मार लेना, क्योंकि अब क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे वो। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेट द फंक्शन साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस में 5 हमको गिवन है। देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर के टर्म्स में है, हमें बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूला किन के रिस्पेक्ट में मालूम है? हमें बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूला मालूम है, साइन का, कॉस का, इसके रिस्पेक्ट में मालूम है। तो अगर साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस में 5 है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपको मालूम है कि कॉस 2x बराबर, अगर मैं फॉर्मूला सिर्फ लिखूं कॉस 2x का, तो ये होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ऑफ x के बराबर। तो यहां से साइन स्क्वायर ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस ऑफ 2x बटे में 2। ये पहले तो इस चीज को समझ में आनी चाहिए, क्लियर, कि साइन स्क्वायर ऑफ x को हम 1 माइनस में कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो सिंपली बच्चों यहां पर हम साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5 को 1 माइनस में कॉस, नोट करना, 2 टाइम्स आपका 2x प्लस में 5 होल अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन में 2 माइनस में आपके पास 1 अपॉन में 2 कॉस ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस में आपका 10 बन जाएगा। तो मतलब बच्चों साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम 1 अपॉन 2 माइनस का 1/2 कॉस 4x प्लस 10 लिख सकते हैं। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों? यहां से 1 अपॉन 2 को अगर आप बाहर रख ले तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस में आपका कॉस 4x प्लस में आपका 10, ओके, और ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 क्लोज 1 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, cos 4x प्लस 10, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन होता है, तो दैट इज आपका साइन 4x प्लस में 10, और ये जो x का कॉफिशिएंट है ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/4 बन जाएगा, क्लियर है, और ये क्लोज ब्रैकेट यहां पर प्लस में c। तो बेसिकली आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन को यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि 4x प्लस 10 को अगर आप t सपोज कर लो तो 4 इंटू में dx बराबर dt, तो dx बराबर dt/4, दैट इज 1/4 यहां पर आया, और साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके। चलिए, तो ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से सेकंड वाले को अगर हम बात करें तो सेकंड वाले को ध्यान से समझते हैं, ठीक है, ऐसे चलेंगे, ठीक है, आधा आधा करके तो साइन 3x इंटू में कॉस 4x, अभी ध्यान में लाते हैं कुछ, आपको याद है 2 साइन x इंटू में कॉस y जो था वो किसके बराबर था? 2 साइन x इंटू में कॉस y बराबर था साइन ऑफ x प्लस वाई और प्लस में साइन ऑफ x माइनस वाई के बराबर था, ओके। तो अगर मैं यहां पर आपसे सिर्फ साइन x इंटू में कॉस y पूछूंगा, इंटू में कॉस y पूछूंगा, तो बन जाएगा पूरे का सिंपल। दोबारा क्यों लिखें जब अपन इसी में अरेंज कर सकते हैं? तो इसको साइन x इंटू में कॉस y को हम 1/2 क्लोज ब्रैकेट साइन x प्लस वाई प्लस में साइन x माइनस वाई लिख सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी, क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं यहां से कन्वर्ट करूं साइन 3x इंटू में कॉस 4x को, साइन 3x इंटू में कॉस 4x, तो ये क्या बनेगा बच्चों? 1/2 साइन, नोट करना, 3x प्लस में 4x, 3x प्लस में 4x, और प्लस में साइन आपके पास 3x माइनस में आपका 4 ऑफ x, ओके, 3x माइनस में 4 ऑफ x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2, ये बन जाएगा साइन 3x प्लस 4x यानी कि 7 ऑफ x, और ये बनेगा प्लस में साइन 3x माइनस 4x यानी कि माइनस ऑफ x। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1/2 साइन 7 ऑफ x। आपको एक बात मालूम होगी कि निगेटिव एंगल, साइन का निगेटिव एंगल, तो क्या बनेगा? माइनस साइन, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस में साइन x। तो बच्चों ये निकल करके आया किसकी वैल्यू?
साइन 3x इंटू में कॉस 4x की वैल्यू 1/2 साइन 7x माइनस में साइन x के बराबर आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू में कॉस 4x और dx बराबर होगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस में आपका साइन x dx के। ओके, क्लियर है। सो नाउ अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो बनेगा 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस होता है, तो माइनस में कॉस 7x अपॉन में 7 माइनस फिर साइन का करोगे तो माइनस में कॉस होगा, तो यानी कि माइनस में कॉस ऑफ x और ब्रैकेट में c, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 और ये बनेगा कॉस ऑफ x माइनस में कॉस 7x होल अपॉन में आपका 7 और प्लस में c इज योर आंसर। ये हमारा आंसर निकल करके आएगा, समझना। तो ये सेकंड वाले का आंसर इस तरीके से निकला। पहले हमने साइन x इंटू में कॉस y का फॉर्मूला समझा, दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन x प्लस वाई इंटू प्लस में साइन x माइनस वाई। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। यहां पर तीन फंक्शन है जो एक दूसरे के प्रोडक्ट में, दैट इज cos 2x cos 4x cos 6x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्लियर है बच्चों, cos 2x इंटू में cos 4x इंटू में cos 6x। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखते क्या, दो बार हमें आइडेंटिटीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज इसको ब्रेक करते हैं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। हम cos 2x और ब्रैकेट में cos 4x इंटू में cos 6x है। फॉर्मूला यहां पर रिकॉल करता हूं कि cos 2 cos x इंटू में cos ऑफ y जो होता है वो आपके पास cos ऑफ x प्लस वाई और माइनस में प्लस में cos ऑफ x माइनस वाई के बराबर होता है। क्लियर है, 2 cos x इंटू में cos y इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई प्लस में cos ऑफ x माइनस वाई के बराबर होता है। तो अगर हम यहां से देखें तो सिंपली 2 हटाओगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2, ठीक है, और यहां से आप 2 हटा दो। चलिए इस तरीके से बन जाएगा। सुनो, अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन cos 4x एंड cos 6x, ठीक है। इन दोनों के बीच में फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास आपका, मान लो 1/2 बाहर अपन ने रख लिया, ठीक है, 1/2 बाहर रख लिया और ये बन जाएगा हमारे पास cos 4x प्लस में 6x और प्लस cos 4x माइनस का 6x। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज। ये बन गया हमारे पास 1/2 cos 2x ब्रैकेट में, ये बन गया cos हमारे पास 10x बन गया और ये बन गया cos 4x माइनस का 2x क्या बनेगा, 4x माइनस का 2x क्या बनेगा, cos माइनस का 2x और cos का निगेटिव एंगल पॉजिटिव ही आता है, cos 2x ही आएगा। दैट इज हमारे पास प्लस में cos, लिख देता हूं यहां पर, माइनस में 2x आएगा और cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 दैट इज cos ऑफ 2x क्लोज, यहां पर बन जाएगा cos 10 ऑफ x और ये बन जाएगा प्लस में cos ऑफ 2x। नाउ अब cos 2x को अंदर पे मल्टीप्लाई करो, तो ये 1/2 तो बाहर ही रखते हैं, ये बन जाएगा cos ऑफ 10x इंटू में cos ऑफ 2x, मैंने अंदर पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया हमारे पास cos स्क्वायर ऑफ 2x। क्या बन गया, cos स्क्वायर ऑफ 2x। यहां पर बच्चों एक बार फिर से आइडेंटिटी आपका अप्लाई होगी और cos स्क्वायर 2x की अगर हम बात करें तो जैसे ही मालूम है आपको कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 के बराबर। तो दैट मीन्स कि cos स्क्वायर ऑफ x बराबर होगा cos 2x प्लस में 1 होल अपॉन 2। तो अगर हमें cos स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू चाहिए तो इसको हम cos 2x प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो अगेन यहां पर हम अप्लाई करेंगे इन दोनों में आइडेंटिटी अलग अलग, तो ये बनेगा 1/2 क्लोज ब्रैकेट cos a इंटू में cos b, तो ये भी बन जाएगा 1/2 cos 10 प्लस 2 यानी कि 10x प्लस में आपके पास 2x, उसके बाद प्लस में cos 10x माइनस का आपके पास 2x, ठीक है, और यहां पर आपके पास बनेगा
ठीक है, ये हमारा एक साथ आ गया, ये हमारा एक साथ आ गया, ठीक है। और इधर पे ये बनेगा प्लस में हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x, तो बन जाएगा कॉस 2 इंटू 2x बन जाएगा, यानी कि आपके पास कॉस 4x प्लस में 1 अपॉन में 2, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। आई बात समझ में? फिर से पूरे से 1/2 बाहर निकाल लोगे तो बनेगा 1 अपॉन में 4, और ये बन जाएगा कॉस 10 प्लस 2 यानी कि 12 ऑफ x, 10 माइनस 2 यानी कि 8 ऑफ x, ठीक है बच्चों। और यहां से हमारे पास क्या बन गया, प्लस में कॉस आपके पास 4 ऑफ x और प्लस का 1, ये हमको निकल करके आया। यानी कि cos 2x इंटू cos 4x इंटू में cos 6x को हम इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। और अब इतना लाने के बाद हमारा काम है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए सुनाओ, तो बच्चों क्या बनेगी कहानी यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू में cos 4x इंटू में cos 6x dx बराबर में आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12 ऑफ x प्लस में cos 8 ऑफ x प्लस में cos 4 ऑफ x एंड प्लस में 1 और पूरे का इंटीग्रेशन। चलिए जी, तो भाई क्या बना यहां पर 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बनेगा sin 12x बटे में 12, cos 8x का क्या बनेगा sin 8x बटे में 8, cos 4x का क्या बनेगा sin 4x बटे में 4, और 1 का क्या बनेगा x, ये निकल करके आया। अंदर पे चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो sin, अच्छा प्लस का c भूलना नहीं है, ठीक है, ये बनेगा sin 12x और 12 4 जा 48, यहां से क्या बनेगा sin 8x, 8 4 जा 32, ठीक है, और ये बनेगा प्लस में sin 4x और 4 4 जा 16, और यहां से प्लस में आएगा x बाई 4 और प्लस में c इज योर आंसर। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, और इंटीग्रल्स में ऐसे कई जगह मिलेंगी जहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन लेंदी से फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो हमें हर तरीके से क्वेश्चंस को आना चाहिए करने के लिए। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है और ज्यादा लेंदी भी नहीं है। अगर आप देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि भाई पहले इन दो को लेकर के ओपन कर लो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, फिर जब यहां पर cos स्क्वायर ऑफ 2x बन गया एक बार मल्टीप्लाई के, तो ये फिर से वही आइडेंटिटी जो पुरानी इस्तेमाल होनी थी, और देन इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो अगेन ये लेकर के, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या है कि हम जो फंक्शंस हैं, है ना, उनको पावर के फॉर्म पर नहीं लाना, जैसे कि cos x है, sin x है ना, इनके हमें पावर वाले फॉर्मूले तो मालूम नहीं है, ठीक है, हमें मालूम है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का क्या होता है, तो sin ax प्लस बी या cos ax प्लस बी के फॉर्म पर कन्वर्ट करके ले आओ, तब इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा। तो अगर एक समझ में आया है यार, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना यार एक बार, ठीक है, या तुम लोग लाइक नहीं करते हो, है ना, व्यूज तो रहते हैं लेकिन लाइक्स की कमी रहती है, तो प्लीज जो भी वीडियो देखते हो यार लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता एक लाइक से आपके, ठीक है, लेकिन एक बात जरूरी है कि आपके लाइक से कम मोटिवेशन जरूर आता है, ठीक है, तो प्लीज लाइक जरूर से कर देना। और मन है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छी वीडियो आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो शेयर भी मार देना यार, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलो जी, आई होप क्लियरली समझ में आया। चलो हो गया, डन है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है, हमने अभी आपका डिस्कस किया था कि साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस में आपका 4 साइन क्यूब ऑफ x। यहां से अगर मैं साइन क्यूब x की वैल्यू निकालूं तो बनेगा 3 साइन x माइनस में आपके पास साइन ऑफ 3x पूरे के डिवाइड में 4। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आई बात समझ में कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x को हम साइन क्यूब x की वैल्यू निकालें तो बन जाएगा 3 साइन x माइनस में साइन 3x होल अपॉन में आपका 4। चलिए, तो अगर मैं यहां पर साइन क्यूब
2x प्लस 1 को एक्सपेंड करूं इस फॉर्म में तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स साइन, फंक्शन क्या है हमारे पास 2x प्लस में 1 है, माइनस में साइन 3 टाइम्स में आपका 2x प्लस में 1 है, होल अपॉन आपका 4 है, दैट इज 3 साइन आपका 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, और ये बन जाएगा माइनस में साइन 3 टू जा 6 x प्लस में 3 होल अपॉन आपका 4। तो अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब 2x प्लस 1 को, तो कैसे करेंगे, इनटू में dx लगा है, मतलब कि 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन 3 टाइम्स साइन 2x प्लस 1 माइनस में आपके पास साइन 6x प्लस में 3 और इस पूरे का इंटीग्रेशन यानी कि d ऑफ x। तो बच्चों ये क्या बनेगा, 1/4 आया, ठीक है, इंटीग्रेशन 3 साइन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में कॉस 2x प्लस में 1, थोड़े से ब्रैकेट कंफ्यूजिंग होंगे, मैं इस तरह से बनाता हूं, ये बनेगा माइनस में कॉस 2x प्लस में 1 होल अपॉन आपका 2, क्लियर है, माइनस में कॉस 2x प्लस 1 होल अपॉन में 2, ये क्या बनेगा, प्लस में कॉस 6x प्लस में 3, 6x प्लस में 3, माइनस पहले से था इसलिए वो प्लस में हो गया, अपॉन में आपका 6, ओके, ये तो इंटीग्रेट कर दिया ना अपन ने, तो ये बन गया ऐसे, और प्लस में आपका c आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा हमारे पास कितना, 6 4 जा 24, तो 1 में 24 कॉस 6x प्लस में 3 और माइनस में 3 में 8 कॉस 2x प्लस में 1 प्लस में c, ये हमारा आंसर निकल करके आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों 1/24 cos 6x प्लस 3 माइनस में 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस c, ये हमको निकल करके आया। इज इट क्लियर और नॉट? आ रही है सब कुछ समझ में? चलिए अब आगे पर बढ़ते हैं, ठीक है, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा, एकदम बेसिक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगला है हमारे पास फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। अब यहां पर साइन क्यूब भी है, कॉस क्यूब भी है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए आइए देखते हैं क्या ट्राई कर सकते हैं इसमें। देखो यहां पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि साइन क्यूब एक्स को उस टर्म्स में लिखो 3x के टर्म्स में, कॉस क्यूब को भी 3x के टर्म्स में लिखो, फिर उनका मल्टीप्लाई करो, बाप रे बाप ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इससे और बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब और बेटर ऑप्शन देखते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स है इंटू में कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स को एज इट इज लिखे रहने देते हैं, कॉस क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx लिख सकते, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए ना। आ जाओ अब देखना, ये साइन क्यूब ऑफ एक्स बना रहेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स को 1 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू में आपके पास कॉस एक्स dx। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो यहां पर। तो अगर मैं यहां पर लेट करता हूं कि भाई जो साइन ऑफ एक्स है वो आपका t है, साइन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, t, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो cos x इंटू में dx क्या बनेगा, dt के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, cos x dx dt के बराबर। तो ये चीज हमको क्या निकल करके आ गई, ऑब्जर्व करना यहां से कि इंटीग्रेशन साइन एक्स अगर t है तो t टू दी पावर 3 हो गया, 1 माइनस में t टू दी पावर 2 हो गया, cos x dx हमारा dt बन गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही आसान काम हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब इंटू में 1 माइनस का t स्क्वायर dt, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो t टू दी पावर t 3 माइनस में t टू दी पावर 5 और इंटू में dt, ये बनेगा
टी टू दी पावर 4/4 माइनस में टी टू दी पावर 6/6 प्लस में सी, टी की वैल्यू रख दो। टी हमारे पास साइन एक्स है तो बन जाएगा साइन टू दी पावर 4 ऑफ एक्स अपॉन में 4 माइनस में साइन टू दी पावर 6 ऑफ एक्स अपॉन में 6 प्लस में आपके पास सी। तो क्या बना, साइन टू दी पावर 4x अपॉन 4 माइनस में साइन टू दी पावर 6x अपॉन में 6 प्लस में सी। ये हमको निकल करके आया। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट? ओके है? कोई दिक्कत है यहां पर? एनीवन एल्स? सिंपल। चलिए इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1 माइनस का cos x बटे में 1 प्लस cos x, और फिर इसके बाद है cos x बटे में 1 प्लस cos x आपके पास। चलिए 1 माइनस में cos x है और 1 प्लस में cos x है। 8th नंबर वाले को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस का cos x बटे में 1 प्लस में cos ऑफ x इंटू में dx है। देखना इसको 1 माइनस में हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1, कोई दिक्कत, होल अपॉन 1 प्लस में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू में dx। नहीं समझ में आया? देखो क्या हमने आइडेंटिटी यूज करी कि भाई जैसे कि cos 2x बराबर होता है एक, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो इसका मतलब है कि cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 बन जाएगा। उसी तरीके से cos x बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा। वही चीज अपन यहां पे करी। इससे होगा क्या, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो एक सेकेंड, आई थिंक अपन सही लिख रहे हैं, लेकिन 1 से 1 कैंसिल तो नहीं होगा, ये तो ऐड हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको अपन चेंज कर देते हैं। इसको अपन हम चाहते हैं कि 1 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, तो अपन फिर से चेंज करते हैं। cos x को लिख देते हैं यहां पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और इसको लिख देते हैं हम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1। अब तो कैंसिल होगा? हाँ होगा। तो ये बनेगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू में dx। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये चीज क्या बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू में dx। अगेन आइडेंटिटी तुमको मालूम है कि आपका मालूम है क्या कि tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 जो होगा वो बराबर होगा sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस में 1 के। होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस का 1 इंटू में dx। ओके, सो यहां से हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2, तो tan x बाई 2 होल अपॉन आपका 1 बाई 2, ठीक है, माइनस में आपके पास x और यहां पर प्लस में c। तो एक तरीके से कितना बन गया, 2 टाइम्स tan x बाई 2 माइनस में आपके पास x प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है? ये हमारा आंसर निकल करके आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? 2 tan x बाई 2 माइनस में x प्लस में c इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए अब इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करें 9th नंबर वाली प्रॉब्लम को, इसमें गिवन है cos x बटे में 1 प्लस में आपका cos x, ठीक है, cos x बटे में हमारे पास 1 प्लस में cos x है। इसको अपन क्या कर सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्या हम इसको 1 प्लस में cos x है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरीके से? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। cos x है बटे में हमारे पास 1 प्लस में cos x है। मुझे तो लग रहा है इसको अगर अपन कन्वर्ट कर दें cos x बटे में 1 प्लस cos x, तो इसको अपन लिख सकते हैं एक तरीके से
अगर ऊपर पे कन्वर्ट करें कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू भले ही कैंसिल हो जाएगा तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यहां से आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार तो मुझे ये भी नजर आ रहा है, इसको भी अपन ट्राई कर सकते हैं कि कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ओके, सिंपल। और यहां से वन प्लस में कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं आपके पास वन प्लस में कॉस एक्स को टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन। तो ये वन से वन कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना बनेगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। सोचो अब अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करता हूं, अलग अलग अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास वन अपॉन में टू, वन अपॉन में टू कॉस स्क्वायर, इसको अलग कर दिया, माइनस में आपके पास वन बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे कॉस, यानी कि आपके पास बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बहुत ही बढ़िया। तो ये बन गया वन अपॉन टू अलग माइनस का वन बाई टू। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन लिख करके, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन लिख करके। बहुत ही बढ़िया। तो ये बन गया वन बाई टू माइनस का वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर से आपके पास प्लस का वन बाई टू। तो वन बाई टू प्लस का वन बन गया। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा भी कर दिया होगा मैंने, है ना। हो सकता है कि और शॉर्ट फॉर्म पे निकल करके आ जाए, लेकिन हो सकता है मैंने थोड़ा लंबा कर दिया हो, बट स्टिल कोई बात नहीं, जो भी आपके दिमाग में उस वक्त पे स्ट्राइक कर जाए कि ये चीज ऐसे कर देंगे तो हो सकता है, ठीक है, डजंट मैटर, इतना टाइम कुछ खास लगा नहीं इसमें। तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन बन गया, वन माइनस में वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको बेटा जी इंटीग्रेट करना है। अब क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, है ना, तो वन माइनस में वन बाई टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू इंटीग्रल डीएक्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स माइनस में वन बाई टू और ये बनेगा टेन एक्स बाई टू और ऊपर पे टू आएगा, टू से टू कैंसिल, तो प्लस में सी और ऐड कर देना। तो ये बनेगा एक्स माइनस में आपके पास टेन एक्स बाई टू प्लस में सी, आंसर क्लियर। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में पहले स्ट्राइक कर जाए आप उसको अप्लाई करके एकदम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4 ऑफ 2x एंड साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन में 1 प्लस में कॉस x। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस है, ठीक है। जिस तरीके से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं वैसे हम यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन टू द पावर 4 ऑफ x है हमारे पास, ठीक है। इसको अगर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4 ऑफ x इनटू में dx को हम लिख सकते हैं यहां पर कितना, साइन स्क्वायर ऑफ x इनटू में आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ x इनटू में dx, ओके। बहुत बढ़िया। अगर आप देखो तो ये बन जाएगा, है ना, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको सिंगल एंगल के टर्म्स के फॉर्म पर लिखें, तो अब देखो इसमें हम ना ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, क्यूब का फॉर्मूला भी नहीं होता है, स्क्वायर भी नहीं हो रहा। अगर आप सोचो प्रैक्टिकली, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर साइन स्क्वायर को वन माइनस में कॉस स्क्वायर आप लिख दो, सर काम बन जाएगा। लिख देने से क्या हो जाएगा, वन माइनस में कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू में वन माइनस में कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। सोचो अभी और दिमाग लगाते हैं। यहां पर हम साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को लिख सकते हैं कॉस के टर्म्स में, वो भी कैसे, वो इस्तेमाल करके कि भाई मुझे बार बार लिख देना पड़ता है ताकि तुम लोग भूलो नहीं। cos 2x बराबर वन माइनस का टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स जो बनेगा वो वन माइनस का cos 2x बटे में 2 बनेगा, क्लियर। तो ये बन जाएगा वन माइनस का cos 2x अपॉन में 2 बनेगा। क्या बनेगा, वन माइनस में cos 2x अपॉन में 2 बनेगा, इनटू में अगेन वन माइनस में cos 2x अपॉन में 2 बनेगा और इनटू में आपका dx, ओके। यहां से 1/4 बाहर निकाल लो, वैसे मुझे लग रहा है वैसे भी हो जाता, ठीक है। अब ये बन गया वन माइनस में cos 2x की पावर
2 इंटू में dx। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो 1 प्लस में आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक है, और माइनस में आपके पास 2 टाइम्स कॉस 2x, बहुत बढ़िया, इनटू में आपके पास dx बन गया। बना 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये बन गया 2 कॉस 2x। चलिए अगेन यहां पर अगर आप देखो तो 1/4 बाहर, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे, सोचो, कॉस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 यानी कि कॉस 2x प्लस 1, तो कॉस 2 इंटू में 2x, ये बनेगा आपके पास कॉस, नोट करना, 4x प्लस 1 अपॉन में 2 आएगा। कैसे, ऐसे देख लो कि कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में 2। तो देखना यहां पर कॉस स्क्वायर 2x है, तो कॉस x के प्लेस पर यहां पर 2x है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2x के प्लेस पर फाइंड करें तो cos 4x प्लस में 1/2, क्लियर है, ये बन गया। और माइनस में आपके पास 2 cos 2x और पूरे के ब्रैकेट में हमारे पास dx है। इंटीग्रेट अप कर दो तो ये बन जाएगा 1/4, ये बना x, ये बना हमारे पास 1/2 ब्रैकेट के अंदर cos 4x का बनेगा sin 4x बटे में 4, ठीक है, प्लस में आपके पास x, और ये बनेगा माइनस का 2 साइन 2x बटे में आपके पास 2 ब्रैकेट क्लोज, और सी एक बार और सिंपल कर देना, इसको जो भी करना है आपका इंटीग्रेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1/4 x प्लस 1/2 साइन 4x/4 प्लस x और क्लोज माइनस का 2 साइन 2x बटे में 2, इस तरीके से बना। क्लियर है, कोई डाउट, एनीवन एल्स? चलिए हो जाएंगे। इसी तरीके से cos टू द पावर cos पावर 4 ऑफ 2x को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, सेम तरीके से। और अब लास्ट में अगर मैं इसको डिस्कस करूं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बहुत ही सिंपल नजर आ रहा होगा कि इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बटे में 1 प्लस में कॉस एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं dx, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होल अपॉन 1 प्लस में कॉस एक्स इंटू में dx, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस में कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस का कॉस एक्स इंटू में dx बटे में आपके पास 1 प्लस में कॉस एक्स। तो 1 प्लस में कॉस एक्स से 1 प्लस में कॉस एक्स कैंसिल आउट, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस में कॉस एक्स इंटू में आपके पास dx, 1 माइनस में cos x इंटू में dx, ये चीज हमको निकल करके आ रही है। ठीक है, ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, डन है। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मतलब एक एक्सरसाइज का एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा होल अपॉन cos x माइनस में cos अल्फा। ठीक है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बढ़िया, तो सबसे पहले हमने cos 2x माइनस cos 2 अल्फा में आपकी फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज कि cos x माइनस में cos y जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का 2 साइन x प्लस में y बाई 2 इंटू में साइन x माइनस में y बाई 2 के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, माइनस का 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू में साइन x माइनस y बाई 2। ऊपर और नीचे ये सेम तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स साइन 2x प्लस में 2 अल्फा होल अपॉन 2 इंटू में आपके पास साइन 2x माइनस का 2 अल्फा होल अपॉन में आपका 2, और डिनोमिनेटर में 2 साइन माइनस माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस 2 साइन x प्लस अल्फा अपॉन में 2 इंटू में साइन आपका x माइनस में अल्फा अपॉन में 2, और यहां पर आपके पास dx। क्लियर है, तो ये चीज बन गई हमारे पास, -2 से -2 कैंसिल आउट,
तो ये बनेगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा, ओके, इनटू में साइन ऑफ एक्स माइनस में एल्फा, साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा इनटू में साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा, होल अपॉन आपके पास नीचे पे साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा अपॉन 2 इनटू में आपके पास साइन ऑफ एक्स माइनस का एल्फा अपॉन 2 और यहां पर dx है। ऊपर पर एंगल है तो नीचे पर उनके हाफ है। तो अगर मैं साइन को हाफ एंगल फॉर्मूलाज में ब्रेक करता हूं तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस एल्फा, ठीक है, तो ये बनेगा जैसे साइन 2x होता है ना हमारे पास, याद करिए इस तरीके से कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू में कॉस x, तो उसी तरीके से साइन x बराबर होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू में कॉस x बाई 2। क्लियर, तो वही चीज यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 2 साइन x प्लस एल्फा बाई 2 इंटू में कॉस x प्लस में एल्फा बाई 2, ओके, और इनटू में आपके पास 2 साइन एक्स माइनस में एल्फा बाई 2 और इनटू में आपका कॉस एक्स माइनस में एल्फा बाई 2, होल अपॉन आपके पास साइन एक्स प्लस में एल्फा बाई 2 इनटू में साइन एक्स माइनस में एल्फा बाई 2। तो साइन एक्स प्लस एल्फा बाई 2 से साइन एक्स प्लस एल्फा बाई 2 यहां का कैंसिल, साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2 से साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2 यहां का कैंसिल, इनटू में आपके पास dx हो गया। तो ये बच्चों क्या बन गया, अब नोट करना, 2 इंटू 2 कितना आया बाहर, बाहर आया आपका यहां पर 4, देखना 2 2 4 बाहर आया और यहां से आपके पास अंदर पर क्या बना, cos x प्लस एल्फा बाई 2 इनटू में आपके पास cos x माइनस में एल्फा बाई 2, ओके, इनटू में आपके पास dx। अब अगेन यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 2 cos x इनटू में cos y का फॉर्मूला, 2 cos x इनटू में cos y, दैट इज कि cos ऑफ x प्लस वाई और प्लस में cos ऑफ x माइनस वाई, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, मैं इसको 2 अंदर लेके तो 2 टाइम्स cos x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू cos x में, ये क्या बन जाएगा, cos दोनों का सम यानी कि x प्लस एल्फा बाई 2 प्लस में x, सॉरी यहां पर बेटा माइनस में है ना, एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया, x माइनस एल्फा बाई 2, ओके सही है, अब ठीक है, x माइनस में एल्फा बाई 2 प्लस में आपके पास cos x प्लस एल्फा बाई 2 माइनस में आपके पास x माइनस का एल्फा बाई 2, पूरे का ब्रैकेट क्लोज और यहां पर dx। तो ये बनेगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos, कैंसिल आउट x बाई 2 प्लस x बाई 2 कितना बनेगा cos x, ठीक है, देखना अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 प्लस माइनस कैंसिल आउट x बाई 2 x बचा, यहां पर अगर देखो x बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस x बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इनटू में आप प्लस में यहां पर आपके पास cos ऑफ अल्फा बचा, तो cos x प्लस में cos अल्फा, ओके, इनटू में dx, इंटीग्रेट कर दो तो ये बन जाएगा 2 cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, और ये बनेगा आपके पास प्लस में 2 cos अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा तो कांस्टेंट है, इनटू में केवल x आएगा प्लस में c, तो हमारे पास बन गया यहां पर 2 ब्रैकेट के अंदर sin ऑफ x प्लस में cos अल्फा इनटू में आपके पास x प्लस में आपका c, ये हमारा आंसर निकल करके आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है? चलो, तो ये बच्चों हमारे थे वो क्वेश्चन जिनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में हमने वो सभी फॉर्मूलोज का रिवीजन कर लिया, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे सभी कॉन्सेप्ट को समझने में। एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको एक बार खुद से सेल्फ से ट्राई करना और फिर देखना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। चलिए, हाँ जी, तो अब मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम आपका कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तब तक के लिए गुड बाय।
टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।